जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो भाई लोग ये सारे क्वेश्चन नोट करते चल रहे हैं और कंप्लीट नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रखा हूँ वो दोनों तैयार कर लेता है 100% मान चलना भाई आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों इस चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वो 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ तंत्रिका तंत्रिका। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो इस चैप्टर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों मैं एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जितने क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ अगर आप तैयार कर लेते यकीन मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और जो आज का पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ जबलपुर में और इसमें पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन आपके जब भी पेपर लगा था वहां भी ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। पहला हमारा था फाइकोलॉजी, दूसरा था माइकोलॉजी, तीसरा था न्यूरोलॉजी और चौथा क्या डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा न्यूरोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूरोलॉजी, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण संचालन समन्वय कौन करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और पहला ऑप्शन क्या है, पहला है अंतःस्रावी ग्रंथ, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है दोनों और चौथा क्या कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। पूछ रहा है कि मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण व संचालन व समन्वय कौन करता है। ये अंतःस्रावी तंत्र भी करता है और तंत्रिका तंत्र भी करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी दोनों वाला दिया जा रहा है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। इसमें पूछा गया तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कई एआरओ जेडआर में पूछा जा चुका है और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना न्यूरॉन यानी तंत्रिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपका यह एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है और साथ ही श्वसन गति, रक्त दाब, हृदय धड़कन गति का नियमित करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था और यहाँ वहां पे आपके ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे और इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा मिडल ऑफ प्रोगेटा जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, पेपर देने जाना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस कोशिका विभाजन नहीं होता है ऊतक में कोई। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था और वहां पे जब क्वेश्चन पूछा गया था ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना तंत्रिका यानी न्यूरॉन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था और वहां भी ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव और तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि का केंद्र बिंदु स्थित होता है। केंद्र बिंदु कहाँ पे स्थित है। और ये क्वेश्चन एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा सेरिब्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा सेरिब्रम, और जिसे हम कभी कभी ऑप्शन में आपको प्रमस्तिष्क भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईईजी
इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए आपका किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था। दोस्तों मैं इस वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड वही लाया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका आर्मी का पेपर लगेगा सबसे ज्यादा ही आपके रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आप नोट करते रहना। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ब्रेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन यानी मस्तिष्क। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लेना इसका, स्निप्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्निप्स, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन तैयार करके चलना, आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रही है, मनुष्य में मरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य में मरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कितने होते हैं, 31 जोड़ी आपके होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी आपका पेपर लगेगा वहां पे सेम टू सेम ऐसा ही आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और ऐसे 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना, और ये क्वेश्चन को नोट भी नहीं करने की जरूरत, आप टेलीग्राम में ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेगी। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और ये क्वेश्चन एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें क्या पूछा गया कि मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए थे। दोस्तों वहां पे जब भी क्वेश्चन लगेगा ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा, और अभी से नोट करेंगे तो एग्जाम तक मैं ये मान चलना आपको 3000 प्लस क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, बस जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ड्यूरामीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 माइलिन आच्छादों के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है, और ये को भी क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे एग्जाम में दिए गए थे, और इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, रेनवियर की नोड, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछ रहा है वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मन बंधक पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, एसिटिलीन कोलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिल कोलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिल कोलिन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र कौन सा है, और ये क्वेश्चन एआरओ दानापुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मानव शरीर की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये एआरओ लखनऊ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे क्वेश्चन के दिए गए थे। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका है, यानी सबसे बड़ी आपकी कपाली तंत्रिका है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वेगस तंत्रिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेगस तंत्रिका। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और जब भी पेपर देने जाएंगे ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस आपको सारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। मैं जो 3000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर। 18 नंबर में पूछ के आ रहे हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन फिलहाल अभी आया था जो एआरओ जयपुर में आपका पेपर लगा हुआ था और ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। तो राइट आंसर नोट कर लेना, भार कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1300 ग्राम। कितना भार हो जाएगा, 1300 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है। इनका केंद्र कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन एआरओ बंगलोर में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, और ये क्वेश्चन आपका यारो गया में आपका पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, जिसे हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सेरिबेलम भी लिख के आ सकता है, कभी कभी आपको अनुमस्तिष्क भी देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, यानी श्वसन केंद्र जो होता है यह आपका कहाँ पे उपस्थित होता है, और ये क्वेश्चन नागपुर में आपका पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, मेडुला ओब्लेगेटा, जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सिंपैथेटिक तंत्र का कार्य नहीं है, जिसे हम अनुकंपित तंत्र भी बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, लार के स्राव को बढ़ाता है। ये पूछ रहा है कि कार्य नहीं, क्योंकि इसके जो ये 3 दिए जाए तीनों आपके कार्य हो जाते हैं, लेकिन लार के स्राव को बढ़ाना यह इसका कार्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बना होता है, जो मानव मस्तिष्क का होता है ये सबसे बड़ा भाग बना होता है और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, सेरिब्रम, जिसे हम प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या बोला जाता है, और ये को भी क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, यानी ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धारण पिंड सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है, और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 27 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था, यानी मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है। तो मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या हो जाता है, वह होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवेग संचरण में कौन सा आयन भाग लेते हैं, यानी आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके ये दिए गए थे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर यानी सोडियम व पोटेशियम के आयन, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, सोडियम व पोटेशियम के आयन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सूचना प्रसारण की गति होती है, यानी सूचना प्रसारण की गति आपकी होती है। अब ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके ये दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सूचना प्रसारण की गति क्या होती है, 130-150 मीटर पर सेकेंड आपकी होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क में कितने निलय पाए जाते हैं, मस्तिष्क में कितने निलय आपके पाए जाते हैं, और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निलय कितने होते हैं, निलों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, बस मैं जितने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क तंत्रिका ऊतकों द्वारा बनी चौड़ी पट्टी, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, लेकिन जो ये इसका राइट आंसर होगा यह हो जाएगा कार्पस कैलोमस द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोमस द्वारा आपस में ये जुड़े रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्दी क्वेश्चन आया हुआ, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 31, इसमें पूछ रहा है कि मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग 4 छोटे छोटे पिंडों कार्पोरा यानी कार्डियोमिना द्वारा बना होता है, और ये भी क्वेश्चन आपको दानापुर में पूछा गया था, अभी क्वेश्चन फिलहाल पूछा गया था। और इसका भी राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्पोरा जो हमारा कार्डियोमिना दृष्टि एवं श्रवण शक्ति के नियंत्रण केंद्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पार्किंस रोग, यह रोग मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के क्षय होने के कारण होता है, और इसका भी राइट आंसर नोट करना, इसमें शरीर एवं अंगों में कंपन होता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये जो लास्ट में 3 क्वेश्चन करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन कोई अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई भी अगर भर्ती का अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।